Watson's colleagues recall that he was not successful at introspection. वो जो वॉटसन थे ना इंट्रोस्पेक्शन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें ट्विस्ट आने लगा है, इसको जहन में रखिएगा। क्या whatever talent or temperament was needed to pursue that technique, Watson did not have it. वो कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन को परफॉर्म करने के लिए या उसमें महारत हासिल करने के लिए जो एबिलिटी या जो टैलेंट या जो टेम्परामेंट चाहिए था ना, वो वॉटसन के पास आई थिंक नहीं था। कुछ रिसर्चर्स का कहना था, कोलिग्स का कहना था कि वो वॉटसन के पास वो एबिलिटी नहीं थी कि वो इंट्रोस्पेक्शन को समझ सके और उसको यूज कर सके। इस बात को समझिएगा, वॉटसन के पास इंट्रोस्पेक्शन को समझने की कोई एबिलिटी नहीं थी, या वो उसके पास उसको वो समझ नहीं आ रहा था तरीकाकार के कैसे इसको यूज करना है या कैसे इसको प्रैक्टिकली करना है। तो फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। दिस लैक मे हैव helped to direct him toward an objective behavioral psychology. इस चीज ने क्या किया, उसको पता चल गया कि यार मुझ में एक लैक ऑफ एबिलिटी है इंट्रोस्पेक्शन टू यूज इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। he realized that I have not the ability to deal with introspection. फिर इस चीज ने, इस लैक ऑफ एबिलिटी ने उनको क्या किया, मोटिवेट किया। उसने बोला यार अच्छा ये चीज अगर मुझे नहीं आती तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं किसी और चीज की तरफ चला जाता हूं जो कि ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल साइकोलॉजी थी। आफ्टर ऑल इफ ही वाज होपलेस at practicing introspection, the primary research technique in his field, उस वक्त ये प्राइमरी टेक्निक मानी जाती थी इंट्रोस्पेक्शन। then career prospects were surely dim. अगर वो कहता है कि यही वाली टेक्निक रही तो मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा। he would have to develop another approach. फिर उसको अगर अपना करियर बचाना था तो फिर उसको लगा कि मुझे कोई और चीज डेवलप करना होगी, कोई और अप्रोच निकालनी होगी, कोई डिस्कवरी करनी होगी। और यही चीज, ये मैं आपको बात क्या समझाना चाहता था कि वो बिहेवियरल साइकोलॉजी की तरफ क्यों आए थे। एक तो ये कि इंट्रोस्पेक्शन, वो उनके कोलीग का कहना था कि उनको नहीं समझ आती थी कि इसको कैसे यूज करना है, उसकी कमांड नहीं हो रही थी उसके ऊपर, ठीक है। फिर इस चीज ने उसको मोटिवेट किया कि यार ये तो अगर इसी चीज में रहे तो मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको पसंद नहीं करता इस मेथड को। तो फिर वो शिफ्ट हो गए, उन्होंने तवज्जो शुरू कर दी, उन्होंने एफर्ट करना स्टार्ट कर दी। he started effort to develop a new method in the psychology. तो उन्होंने नया मेथड डेवलप करने के लिए फिर एफर्ट स्टार्ट कर दी। मतलब कहने की बात यह कि अगर आप में कोई चीज एबिलिटी नहीं है या आप इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो, आप अपनी चीजें डिस्कवर कर दो, आप अपनी चीजें बना डालो, ताकि ना सिर्फ आपके लिए आसानी पैदा हो जाए बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी पैदा हो जाए। अब उसको लग रहा था कि यार अगर यही चीज रही ना, इंट्रोस्पेक्शन ही मेन मेथड रहा, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ही चला तो मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको यूज नहीं कर सकता। जब मैं नहीं करूंगा इसको यूज तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। तो फिर उसने तहैया कर लिया, उसने ये डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू डिस्कवर अ न्यू साइकोलॉजी। फिर उसने नई साइकोलॉजी डिस्कवर करके रख दी आपके सामने, जिसको नाम दिया गया बिहेवियरिज्म, स्कूल ऑफ थॉट। यानी कि जब आप में कोई एबिलिटी नहीं होती ना, लैक ऑफ एबिलिटी है आप में, कोई किसी चीज में लैक कर रहे हैं, तो लाजमी नहीं कि आप हर चीज में लैक करें, आप कुछ नया ना कर दे यार। मतलब ये मुझे, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बड़ा मजा आया ये चीज पढ़ के। अच्छा, ऑल्सो इफ ही, और जब बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट आया था, इसने ऐसी की तैसी कर दी थी पुराने मेथड्स की। मतलब कमाल था इसका ये जो बिहेवियरिज्म था।